गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न की टू प्रोसेस माइटोसिस एंड मियोसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है और सेल डिवीज़न करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। उसके अंदर हमने सेल साइकिल को भी देखा था कि सेल साइकिल किस तरीके से सेल डिवीज़न को करने में हेल्प करती है। हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेल डिवीज़न में देखा था कि एक जो सेल होती है वो अपने ही आप से अपनी दूसरी सेल को रिप्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं हम सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न हमने टू टाइप के सेल में देखा था, एक देखा था हमने सोमेटिक सेल और देखा था एक जर्म सेल। सोमेटिक सेल्स वो देखी थी जो जर्म सेल के अलावा जितनी भी सेल्स होती है वो कहलाती है हमारी सोमेटिक सेल। मतलब लीवर की सेल, किडनी की सेल, हार्ट की सेल, जितनी भी सेल्स है वो कहलाती है हमारी सोमेटिक सेल। और जर्म सेल का मतलब वो जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है लाइक ओवेरी, स्पर्म सेल, ये जितनी भी होती है कहलाती है सारी हमारी जर्म सेल के अंदर। इसके अलावा जो भी होती है वो होती है हमारी सोमेटिक सेल। तो उसमें हमने सेल साइकिल भी देखी थी। सेल साइकिल में हमने कुछ फेसेस देखे थे। एक देखा था, दो फेसेस थे हमारी सेल साइकिल में, एक था इंटरफेस, एक था एम फेस। ठीक है, माइटोटिक एम फेस। ठीक है, इंटरफेस में हमने देखा था G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस एंड माइटोटिक फेस अलग था। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो। नहीं आया है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके उस लेक्चर को दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिवीज़न की प्रोसेस कि किस तरीके से सेल डिवीज़न होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल डिवीज़न की प्रोसेस में माइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। तो हम पहले देखते हैं माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में टू टाइप से डिवीज़न होता है। सबसे पहले होता है न्यूक्लियर डिवीज़न, देन होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीज़न को हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अभी कैसे होता है देखते हैं। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू टू सेपरेट न्यूक्लियाई। मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न में क्या होता है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टू सेपरेट न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस न्यूक्लियर डिवीज़न में क्या हो रहा है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं टू न्यूक्लियाई में। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द एग्जिट पार्टीशनिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसका रिजल्ट ये आता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है हमारे क्रोमोसोम की वो एग्जिट पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पार्टीशन उनका हो जाता है। बायोलॉजिस्ट डिवाइडेड द प्रोसेस इनटू 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने माइटोसिस की प्रोसेस को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। पहली स्टेज है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज एंड चौथी है टीलोफेज। ठीक है, अब हम एक एक करके सारी फेज को देखेंगे, क्या प्रोसेस होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, ठीक है, स्टेज है तो ये अर्ली होगी एंड एंड में भी इसका हम देखेंगे। तो अर्ली प्रोसेस में क्या हो रहा है देखते हैं। ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज द क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस्ड एंड शॉर्टन इनटू क्रोमोसोम्स दैट आर विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें, जो हमारी प्रोफेज है ये हम विजिबली लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसकी जो अर्ली प्रोसेस होती है, अर्ली प्रोफेज प्रोसेस जो हो रही है वो हम अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब क्या देख सकते हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे हमारे क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, क्या हो रहा है माइटोसिस प्रोसेस में, क्रोमोसोम का डिवाइडेशन हो रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम में जो न्यूक्लियर है उसका डिवाइडेशन हो रहा है। तो ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो क्या होंगे, कंडेंस्ड होंगे, मतलब संगठित होंगे। हिंदी में कंडेंस का मतलब होता है संगठित होना। क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं कंडेंस्ड होंगे और क्रोमोसोम में शॉर्टली वो डिवाइडेड हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड होके शॉर्टली क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये होगी हमारी अर्ली प्रोफेज प्रोसेस जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं।
Each prophase chromosomes consist of a pair of identical strands called chromatids. ठीक है, जितनी भी प्रोफेस में जितने भी क्रोमोसोम्स बनते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, उनको हम आइडेंटिकली क्या बोल सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। और पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रेंड्स मतलब क्रोमोसोम्स के जो भी पेयर्स हैं, आइडेंटिकल स्ट्रेंड्स है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। अ कंस्ट्रक्टेड रीजन called a centromere holds the chromatid pair together. जो भी क्रोमेटिड पेयर हैं, उन दोनों को, उनके पेयर को कौन होल्ड करके रखता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है वो हमारे क्रोमेटिड पेयर को होल्ड करके रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं। एट द आउटसाइड ऑफ ईच सेंट्रोमियर इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नोन एज अ काइनेटोकोर। ठीक है, आउटसाइड ऑफ ईच सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर के बाहर की साइड जो भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्या कहते हैं हम, काइनेटोकोर। लेटर इन प्रोफेस माइटोटिक स्पिंडल फ्रॉम एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पोल टू पोल। ठीक है, अभी तक हम किसकी बात कर लेते हैं, अर्ली प्रोफेज की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लेटर मतलब बाद में। अभी तो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा था, ये सब हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं बाद में प्रोफेज मतलब जो एंड ऑफ दिस प्रोसेस में क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे और एक्सटेंड्स होते जाएंगे पोल टू पोल। मतलब जो हमारे सेंट्रोमियर्स हैं उसमें जो क्रोमोसोम है वहां पे वो क्या करेंगे, पोल टू पोल वो एक्सटेंड्स होते जाएंगे। न्यूक्लियस डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक्स डाउन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब वो दिखना बंद हो जाएगा। एंड न्यूक्लियर जो होगा वो एनवलप होके मतलब फोल्ड होके क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। अब सेकेंड फेज की बात करते हैं, मेटाफेज। द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अलाइन द सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमेटिड पेयर्स एट द एक्सिट सेंटर ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। द मिड पॉइंट रीजन इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं माइटोटिक स्पिंडल अलाइन के, ठीक है, वो क्या है, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमेटिड पेयर। ठीक है, एट एग्जिट सेंटर ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। मेटाफेज जो है वो बीच का फेज है, मिडिल फेज है। ठीक है, तो इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं माइटोटिक स्पिंडल अलाइंस के, एंड जो सेंट्रोमियर्स हैं क्रोमेटिड पेयर्स के, वो क्या है, एग्जिट सेंटर है माइटोटिक स्पिंडल के। ठीक है, और मिड पॉइंट रीजन की वजह से इसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड फेज आती है हमारी एनाफेज। द सेंट्रोमियर्स डिवाइड ईच टू क्रोमेटिड क्रोमोसोम बिकम्स वन क्रोमेटिड क्रोमोसोम। ठीक है, सेंट्रोमियर्स जो हैं वो एनाफेज में डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे कि दो क्रोमेटिड क्रोमोसोम जो हैं वो मतलब 2 क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स है वो डबल होके 1 क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि 2 मतलब नंबर ऑफ 2n बोलते हैं ना इसको, तो 2 क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स जो हैं वो 1 क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स में बट जाएंगे, मतलब वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब 2 है, 2 क्रोमेटिड है तो 1 क्रोमेटिड एंड 1 क्रोमेटिड 2 हो गए, पार्ट में डिवाइड हो गए, मतलब आधे आधे वो बट जाएंगे। तो सेंट्रोमियर्स एनाफेज में आके डिवाइड हो जाएंगे। स्प्लिंटेड फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रोमोसोम्स आर पुल्ड apart to opposite poles of the cell towards the centrioles। ठीक है,
स्प्लिंटर्ड फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्रोमोसोम्स पुल्ड होंगे, किसके अपोजिट? पोल्स ऑफ द सेल, सेल के अपोजिट्स क्रोमोसोम जो होंगे पुल होंगे टूवर्ड्स द सेंट्रीओल्स. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनाफेज. एंड लास्ट प्रोसेस हम देखते हैं टीलोफेज. The identical sets of chromosomes now at opposite poles of the cell uncoil and revert to the thread-like chromatin form. ठीक है, आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो थे हमारे, अब वो क्या करेंगे? अपोजिट पोल ऑफ सेल पे अनकॉइल होंगे एंड रिवर्ट होंगे थ्रेड लाइक क्रोमेटिन में. ठीक है, जो हमारे आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे. ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम का आइडेंटिकल सेट था, अब वो क्या करेंगे? हमारी जो सेल थी, पोल, उसके सेल का जो पोल्स था उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके वो वहाँ पे अनकॉइल होंगे एंड रिवर्ट होंगे. मतलब फिर से वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे? थ्रेड लाइक क्रोमेटिन वो फॉर्म करेंगे. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ टीलोफेज. A nuclear envelope form around each chromatin mass nucleoli reappear in the identical nuclei and the mitotic spindle disappear. ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवलप होंगे वो क्या करेंगे? ईच क्रोमेटिन मास पे, मतलब हर क्रोमेटिन मास पे वो एक एनवलप जो रहेगा उसे फॉर्म करेंगे. ठीक है, न्यूक्लियर का. एंड न्यूक्लियोली जो होगा वो रीअपियर होगा इन आइडेंटिकल न्यूक्लियाई एंड माइटोटिक स्प्लिंडर्स जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ टीलोफेज. अभी हमने बात करी यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन की. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. इसको हमने क्या कहा? साइटोकाइनेसिस. ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल्स, cytoplasm and organelles into two identical cell is called cytokinesis. ठीक है, हमारी सेल के अंदर हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म होता है एंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो थी ऑर्गेनेल्स. ठीक है, तो उनका डिवाइड होना, साइटोप्लाज्म का और ऑर्गेनेल्स का टू आइडेंटिकल सेल में डिवाइड होना, इट्स द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस. ठीक है, इन एनिमल सेल्स अ क्लेवेज फ्लोरोफॉर्म एंड सेपरेटेड डॉटर सेल. ठीक है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? ये सेल एक सेपरेट डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये तो था हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. मतलब हमने इसमें देखा कि हमारे जो साइटोप्लाज्म है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेल है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं? टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, टू आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो जाते हैं. और एक अलग से एनिमल सेल की यदि हम बात करें तो एक अलग से एक सेपरेट डॉटर सेल का प्रोडक्शन करते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, मियोसिस. Meiosis occurs in two successive stage, meiosis first and meiosis second. ठीक है, meiosis ऊपर हमने बात करी किसकी? माइटोसिस की. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं meiosis प्रोसेस जो होती है हमारी सेल डिवीजन की सेकेंड प्रोसेस. तो meiosis जो होती है वो टू स्टेज में डिवाइड की गई है, meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड. meiosis फर्स्ट की यदि हम बात करें तो इसमें भी वो सारे ही फेज आएंगे. ठीक है, तो meiosis फर्स्ट हम देखते हैं. meiosis फर्स्ट beings one chromosomal replication is complete consist of 4 phases. ठीक है, meiosis फर्स्ट जो है वो क्रोमोसोमल, इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, और ये पूरा रेप्लिकेशन 4 फेज के अंदर होता है. ठीक है, तो हम देखते हैं 4 फेज. पहला फेज है हमारा प्रोफेज फर्स्ट. द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड एक्सचेंज DNA टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम. ठीक है, अब प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है? जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था वो क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं, डीएनए में एक्सचेंज हो रहे हैं. ठीक है, वहां से डीएनए एक्सचेंज हो रहा है और फॉर्म कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स को. अब प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 फेज. अब
मियोसिस जो फर्स्ट था उसको हमने प्रोफेज में डिवाइड किया, प्रोफेज को भी हम फिर से 5 फेज में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है लेप्टोटीन, क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू कंडेंस। लेप्टोटीन प्रोसेस जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस्ड होना मतलब संगठित होना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड फेज होता है प्रोफेज 1 का जाइगोटीन, homologous chromosome becomes closely associated synapses to form pair of chromosome bivalents consist of 4 chromatids, इसको बोलेंगे हम टेट्राड्स। ठीक है, जो हमारे जाइगोटीन्स में क्या हो रहा है, homologous chromosome becomes closely associated to form pair of chromosome, जो हमारे homologous chromosomes थे वो closely pair of chromosomes बनाएंगे और 4 क्रोमेटिड्स को वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब है हमारा थर्ड पैकिटीन, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू फॉर्म क्रिस्मास्टा। ठीक है, जो हमारी पैकिटीन प्रोसेस है इसके अंदर क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर बिकम पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू फॉर्म क्रिस्मास्टा। तो क्रिस्मास्टा में जो हमारे होमोलोगस पेयर है वो क्रॉस करके क्रिस्मास्टा को फॉर्म करेंगे। अब है नेक्स्ट डिप्लोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू सेपरेट बट रिमेन अटैच्ड बाय सिस्माटा। ओके, डिप्लोटीन में क्या होगा, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो स्टार्ट होंगे सेपरेट होना, बट सेपरेट होने के साथ साथ वो अभी भी क्रिस्माटा से अटैच्ड होंगे। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट प्रोसेस में डायकाइनेसिस, होमोलोगस क्रोमोसोम कंटिन्यू टू सेपरेट एंड क्रिस्माटा मूव्स टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, स्प्लिंडर apparatus form and chromosome attached to spindle fibers by क्नाइटोकोर्स। ठीक है, डाइकाइनेसिस में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो कंटिन्यू तो होंगे सेपरेशन में। ठीक है, सेपरेशन को वो कंटिन्यू करेंगे एंड क्रिस्मास्टा जो है वो मूव होगा, एंड में जाके वो अलग हो जाएगा, मूव हो जाएगा और क्रोमोसोम्स जो होंगे वो क्रोमोसोम से वो जाके एंड में मूव हो जाएंगे और स्प्लिंडर एपरेटस को वो फॉर्म करेंगे एंड क्रोमोसोम से अटैच होंगे स्प्लिंडर फाइबर्स बाय काइनेटोकोर। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मायोसिस। फर्स्ट में प्रोफेज 1, अब मायोसिस में ही हम देख रहे हैं मेटाफेज 1। द थ्रेड formed by homologous pair of chromosome line up along the metaphase plate of the cell with homologous chromosomes side by side। ठीक है, tetrad formed by homologous pair। ठीक है, क्रोमोसोम लाइन अप along the metaphase plate of the cell। ठीक है, मेटाफेज प्लेट, सेल का जो मेटाफेज प्लेट था वहां से जो क्रोमोसोम का लाइनअप था वहां से क्या होंगे, टेट्राड फॉर्म होंगे होमोलोगस पेयर में विथ होमोलोगस क्रोमोसोम साइड बाय साइड, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो भी साइड बाय साइड वहां से फॉर्म होते जाएंगे। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं हम, सेल के मेटाफेज प्लेट से। ठीक है, मतलब सेल का जो मिडिल पार्ट था वहां की हम बात कर रहे हैं। अब थर्ड है हमारा एनाफेज फर्स्ट, द मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स separate as they are pulled to opposite poles of the cell by the microtubules attached to the centromeres। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट की हम फिर से बात करें, द मेम्ब्रेन ऑफ ईच होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेपरेटेड एज दे आर पुल्ड टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर्स। ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो सेपरेट होगी एंड पुल टू अपोजिट पोल, और उसके बाद में अपोजिट पोल्स जो है वो वहां से पुल होगी और माइक्रोट्यूब्यूल्स से जाके
सेंट्रोमियर्स जो होंगे वो क्या होंगे, अटैच्ड हो जाएंगे। द पेयर क्रोमेटिड्स हेल्ड बाय अ सेंट्रोमियर रिमेन टुगेदर। ठीक है, द पेयर क्रोमेटिड्स हेल्ड बाय सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर्स के द्वारा जो हमारे क्रोमेटिड्स थे वो भी हेल्ड हो जाएंगे और वो वहां पे जाके बचे रहेंगे, रिमेन टुगेदर। अब फिफ्थ बात कर रहे हैं हम टीलोफेज की। The nuclear membrane and nucleolus reappear, cytokinins follows, and this is called as diet of the cells। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो होंगे वो क्या होंगे, रीअपियर होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे। जो प्रोसेस होगी इसको साइटोकाइनिन्स बोलेंगे और डाइड ऑफ द सेल भी इसको कहा जाएगा। अब हम बात करें मायोसिस में मायोसिस सेकेंड की। अभी हम बात कर रहे थे मायोसिस में मायोसिस फर्स्ट की, इसके अंदर हमने ये 4 फेज देखी थी। अब हम मायोसिस सेकेंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मायोसिस सेकेंड में वही सारी फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बट यहाँ पे हम किसकी, सेकेंड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे मायोसिस सेकेंड पढ़ रहे हैं। तो मायोसिस सेकेंड में फर्स्ट फेज प्रोफेज सेकेंड, क्रोमोसोम्स बीइंग टू कंडेंस्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्ड, स्पिंडल फाइबर फॉर्म। ठीक है, प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कंडेंस्ड होंगे, उसकी वजह से जब क्रोमोसोम कंडेंस्ड होंगे तो उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे। मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स लाइन अप इन सेंटर ऑफ द सेल। स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो हमारे क्रोमोसोम से आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाएगा सेंटर ऑफ द सेल में। थर्ड है हमारा एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइडेड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल एज स्पिंडल फाइबर शॉर्टन। ठीक है, एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, जो हमारे सेंट्रोमियर्स हैं वो डिवाइड होंगे किसमें, सिस्टर क्रोमेटिड्स में। सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव होंगे अपोजिट एंड ऑफ द सेल में एज अ स्पिंडल फाइबर्स, और वो वहां पे जाके छोटे हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जो हो जाएंगे वो छोटे हो जाएंगे। फोर्थ फेज है हमारी टीलोफेज सेकेंड, क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म। ठीक है, टीलोफेज सेकेंड हम देख रहे हैं, इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कहाँ पे, अपोजिट एंड में जाके पहुंच जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वो फिर से फॉर्म कर देंगे। साइटोकाइनिन्स फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल। ठीक है, जो साइटोकाइनिन्स की जहाँ पे प्रोसेस होगी, अभी तक हम इन चारों फेज में क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके डिवीजन की। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन मतलब साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स मतलब फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, 4 डॉटर सेल जो होगी वो फॉर्म होगी। ठीक है, द इवेंट ऑफ मायोसिस सेकेंड आर एनालॉगस ऑफ दोस ऑफ माइटोटिक डिवीजन, दो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व्ड हैज बीन हाफ्स। ठीक है, तो जो ये मायोसिस सेकेंड का जो इवेंट था वो माइटोटिक डिवीजन पे बेस्ड है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने भी इसमें होते हैं वो इस प्रोसेस में आके हाफ हो जाते हैं। तो ये हमने बात करी मायोसिस सेकेंड की। अब ये मायोसिस का एक डायग्राम है जिसमें मायोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, वो आपको इस डायग्राम के द्वारा आप समझा सकते हैं। एग्जाम में भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू आपको बनाना है या नहीं, बट आप बनाएंगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आज हमने बात करी मायोसिस एंड माइटोसिस एंड मियोसिस की। थैंक यू।